हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नितेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस ओनली 10 मिनट्स में। क्लास नंबर 18 पॉलिटी पीवाईक्यूज पार्लियामेंट संसद टॉपिक चल रहा है। हमारी ये बुक पिनेकल पीवाईक्यू 4th एडिशन एसएससी सामान्य अध्ययन 6500 प्लस DCS क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हिंदी माध्यम की बुक। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता? तो लोकसभा स्पीकर करता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। नियम, कौन सा नियम लोकसभा में कार्य का आचरण एवं नियमों की कार्यवाही में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कोई मतदान नहीं करता? तो कौन से नियम के तहत कोई मतदान नहीं करता? तो 193 के तहत, नियम 193। संसद में एक विधेयक धन विधेयक होगा अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। एसएससी CGL 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 381वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? भारतीय संसद में के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 के बाद से आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 94 के बाद 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक, 1950 से 1951 तक भारत के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? हरिलाल जैकिसुनदास कनिया, हरिलाल जैकिसुनदास कनिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का दूसरा टॉपिक क्या है? ये पार्लियामेंट टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट की टी गायब हो गई है, तो इसे थोड़ा अपनी तरफ से मैनेज करेंगे। 384वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से, अब निम्नलिखित का मतलब आप सोचोगे कि ऑप्शन तो दिए नहीं है, मगर ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं। मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि टाइम बच सके। में से कौन, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आई थी, मैं ये बताना चाहता हूँ, निम्नलिखित भी उसमें लगा हुआ था। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनकर आप समझेंगे कि CGL 2022 में सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति को डैश कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों की अवधि के लिए। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। दूसरा ऑप्शन, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। चौथा ऑप्शन है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन में इनके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
बताइएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इन्हें लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति अनुमोदन से इन्हें हटाया जा सकता है। किसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह निर्वाचित एमएलएज और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ये तो हमने पढ़ चुके हैं, 5 वर्ष के लिए किया जाता है और एमएलए एमपी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। शंकाओं का निर्णय, विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शन है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ये गलत है। ठीक है, चुनाव कथन सही नहीं है, यही तो पूछ रहा था हमसे, तो कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? तो व्यक्तिगत नेतृत्व पर तो राष्ट्रपतीय प्रणाली। ठीक है, प्रेसिडेंटियल सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंटियल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस में निहित है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित है। आगे बढ़ते हैं, 390वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्रता मापदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति की पात्रता मापदंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है। उसे 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ये भी ठीक है। उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के उद्देश्य से कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उसे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन गलत है। उसे किसी भी पद पर नहीं होना, किसी भी पद को धारण नहीं करना चाहिए लाभ के लिए, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वे संसद के एक अंग होते हैं, वे संसद के एक अंग होते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, ही हैज़ वीटो पावर बाय विच वी कैन विदाउट होल्ड फॉर रिफ्यूज टू गिव असेंट विल इंक्लूडिंग मनी। तो ये चौथा ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। क्या कह रहा है? भारत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, चौथा ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो वीटो पावर जो बिल होता है, इसे इंक्लूडिंग मनी, इसे राज्यसभा के द्वारा पारित, राज्यसभा इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, लोकसभा ही इस पर चर्चा कर सकती है। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की परिलब्धियों तथा भत्ते और उसके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत की किस निधि से लिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के लिए ये जो इसके वेतन भत्ते होते हैं ये किस निधि से लिए जाते हैं? संचित निधि से लिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वे मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं, ये तो सही है। वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। आगे देखते हैं। जब वे त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मंत्रिपरिषद के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन, राज्यपाल उसकी सिफारिशों पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। मृत्यु या त्यागपत्र देने पर यदि उसकी सीएम की मृत्यु या फिर त्यागपत्र देने पर कामकाज पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? कौन नहीं किया जाता है? तो राजदूत और उच्चायुक्त, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर भारत के महान्यायवादी, या फिर भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। वो अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो किस आर्टिकल में है? 153 में है, 153 में है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ये भी। तो पॉलिटी में आपकी 8 क्लासेज और होंगी, फिर उसकी पॉलिटी पूर्ण हो जाएगी, आपकी पॉलिटी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास जब भी हुआ करे उससे पहले आप एक बार ज़रूर इस क्लास का रिवीजन करके आया करें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद रहें और आपको एग्ज़ाम अच्छा हो। आइए आज की क्लास का यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों।